अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि हम पाकिस्तान में रहते हुए जर्मनी में जॉब्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा कौन-कौन से रास्ते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू हम पाकिस्तान से जर्मनी आ सकते हैं। अब जितने भी टॉपिक्स हैं ये बहुत लेंथी टॉपिक्स हैं और मेरे लिए जॉब के साथ-साथ वीडियोज़ बनाना थोड़ा-सा टफ़ काम है। बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए वन बाय वन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज़ आती हैं लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर, कि जब हम जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। अब थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें शायद ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं, तो इंटरव्यूज़ टफ होंगे या समथिंग लाइक इट माइट बी समथिंग डिफरेंट, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और सम टाइम हमारी कंपनीज़ में जो इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, वो ज़्यादा टफ होते हैं। बट आपको थोड़ी-सी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ़ आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए कंपनी को, उसके साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स, आपकी मोटिवेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट मिस्टेक से। जैसे कि आपने जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट की और आपको रिक्रूटर या एचआर की कॉल्स आना स्टार्ट होगी। अब वो जो आपके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे 30 मिनट का या 1 घंटे का, डिपेंड करता है, बट वो लोग नॉन टेक्निकल होते हैं, सम टाइम माइनर टेक्निकल क्वेश्चंस कर लेंगे आपसे। बट मोस्टली वो देख रहे होते हैं कि आपकी मोटिवेशन क्या है कंपनी को जॉइन करने की। अब हमारे लिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जॉब्स पर अप्लाई कर रहे होते हैं एंड वी थिंक इट्स एन अनदर जॉब फॉर अस, जस्ट एन अनदर जॉब फॉर अस, बट ऐसा होता नहीं है। कंपनी के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने तो यही समझना है कि आप बहुत मोटिवेटेड हो हमारी कंपनी को जॉइन करने के लिए, तभी रिक्रूटर आपको नेक्स्ट राउंड में भेजेगी, जहाँ पर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स जो हैं उनको शोकेस कर सकते हो। अब हमारे लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग लोग हैं। सम टाइम हम बस ये छोटी-सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट कर देते हैं। मैंने भी ये बहुत टाइम बाद सीखा, अपने बहुत सारे दोस्त, कोलीग्स जो जर्मनी में रहते हैं, उनके साथ डिस्कशन की और फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये चीज़ें करनी होती हैं रिक्रूटर के राउंड में, बिकॉज़ वो सिर्फ़ ये नहीं देख रहे कि आप टेक्निकली कितने साउंड हो, वो ये भी देखेंगे कि आप कंपनी को जॉइन करने के लिए मोटिवेटेड कितना हो। अब मोटिवेशन कैसे शो करवानी है? आपने कंपनी के लिंक्डइन पेज पर जाना है, अगर कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, अगर कंपनी की वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएँ। अगर कोई रीसेंट एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं, जैसे उन्होंने कोई सेमिनार किया रिसेंटली या उन्होंने कोई पार्टी अरेंज की थी और लिंक्डइन पर पोस्ट लगाई थी, वेबसाइट पर पोस्ट लगाई थी, वो सारी चीज़ें देखें और छोटे-छोटे गैप के साथ इंटरव्यू के अंदर रिक्रूटर के साथ वो डिस्कशन करते रहें, हेल्दी डिस्कशन। इससे क्या होगा, रिक्रूटर को लगेगा कि आपने कंपनी के बारे में रिसर्च किया, आपको पता है कि कंपनी का बिज़नेस क्या है, कंपनी के अंदर टीम्स क्या कर रही हैं। तो जब आप ये मोटिवेशन शो करवाएँगे, उसके बाद ऑब्वियसली इवेंचुअली जो रिक्रूटर है वो आपको इन डेप्थ सारा डिटेल में बताएगी कि उनकी कंपनी करती क्या है, बिकॉज़ ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके साथ शेयर करना। बट जब आप अपनी मोटिवेशन शो करवाएँगे, तो उससे होगा क्या कि रिक्रूटर आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे और आपको नेक्स्ट राउंड में मूव कर देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की, जो कि होते हैं हमारे टेक्निकल राउंड्स। ये 3 तरह के राउंड्स होते हैं। मोस्टली या तो आपकी लाइव कोडिंग हो सकती है, या फिर आपको वो असाइनमेंट दे सकते हैं, होम असाइनमेंट दे सकते हैं, कोई छोटा-सा टास्क देंगे जो आपने कंप्लीट करना होगा, या फिर आपकी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो इनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अगर हम इसी के ऊपर बात करते रहेंगे तो ये वीडियो जो है ये टोटली फिर आईटी रिलेटेड हो जाएगी और मेरे दूसरे बहनें और भाई जो हैं, अगर वो इस वीडियो से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। बट मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ आपको कि लाइव कोडिंग में वो ये नहीं देखेंगे कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या नहीं, वो आपकी अप्रोच देखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि इसको मेंशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे पता है कि पाकिस्तान में जो मेरी बहनें और भाई काम कर रहे हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है। मैंने भी बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो हमेशा एन्जॉय किया है काम करना। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि लाइव कोडिंग में बस वो ये देख रहे हैं कि आपकी अप्रोच क्या है, आप टेस्टिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और आपको पता है कि आप जो कोड लिख रहे हो वो कैसा कोड है और क्या आप उसके साथ-साथ उसकी यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो ये छोटी माइनर सी चीज़ें जो वो लोग देखते हैं, यही सेम वो असाइनमेंट में देखेंगे आपकी। और आपकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको असाइनमेंट मिली है तो उसमें मैटर करती है कि आपने जो रीडमी फाइल बनाई है वो कैसी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा थ्योरेटिकल इंटरव्यू होता है, तो उसमें बेसिकली वो आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। लाइक आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी डेली रूटीन के से रिलेटेड हो सकते हैं, आपकी लीडरशिप स्किल्स चेक की जा सकती हैं, आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी देखी जा सकती हैं अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। बट एक गलती हम लोग जहाँ पर जो करते हैं वो ये है कि सम टाइम इन राउंड से पहले एक और राउंड आता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग राउंड, जिसके अंदर रिक्रूटर्स आपको सेंड करेंगे कोई सा भी एक एल्गोरिदम जो आपने सॉल्व करके सबमिट करना होगा, या उसकी लाइव कोडिंग भी हो सकती है। तो वो हमारी डेली रूटीन में नहीं होता, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोशिश करें कि आप लीड कोड के ऊपर या हैकर रैंक के ऊपर उसको डेली बेसिस पर थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर करते रहें। एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें कौन-सा डेटा स्ट्रक्चर लगना है या कौन-सा एल्गोरिदम हमने यूज़ करना है, कौन-सी अप्रोच फ़ॉलो करके इसको सॉल्व करना है। सम टाइम आपकी अप्रोच देख कर ही आपको नेक्स्ट राउंड में मूव कर दिया जाता है, बिकॉज़ उनका मकसद ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, बल्कि वो लोग भी
यहाँ पर बैठे होते हैं फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कि आपकी जॉब हो, आपको हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ आपने माइंड में रखनी है टेक्निकल इंटरव्यू से रिलेटेड, और अगर आप लोग ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, तो फिर हम मूव होते हैं नेक्स्ट राउंड्स के अंदर, जिसमें समटाइम सीटीओ के साथ इंटरव्यू होते हैं, मैनेजर्स के साथ इंटरव्यू होते हैं, समटाइम अगर स्टार्टअप है तो डायरेक्टली सीईओ के साथ भी इंटरव्यू हो सकता है। बट इन सारे इंटरव्यूज़ में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि ये लोग आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं देखेंगे, वो आपने शो करवा दी अपने टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अंदर। ये लोग देखेंगे कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप टीम में फिट बैठोगे या नहीं बैठोगे, कंपनी के कल्चर में फिट बैठोगे या नहीं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि आप डाइवर्स कल्चर, डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ काम करेंगे, तो आप वहाँ पर कैसा सर्वाइव करोगे? अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करोगे? ये सब क्वेश्चन आपसे होंगे। और आपने नॉर्मली सबने सुना होगा कि स्टार मेथड यूज़ करते हैं। अगर नहीं भी सुना हुआ तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप काइंडली स्टार मेथड को फॉलो करते हुए एक स्टोरी बिल्ड करें, जो भी क्वेश्चन हो, और उसको एंड करवाएँ पॉजिटिव नोट के ऊपर, ताकि जो नेक्स्ट पर्सन बैठा हुआ है उसको फ़ील हो कि आप टीम मैनेजमेंट भी अच्छी कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट भी अच्छी कर सकते हो, और आप हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल सकते हो। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है, और अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जॉब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद एक बात आती है कि अगर आप ये सारे राउंड्स क्लियर कर लेते हैं, स्टिल आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती, तो ये एक बहुत टफ़ सिचुएशन होती है। यहाँ पर आपने डिसहार्ट नहीं होना। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया, बट आपने फीडबैक माँगना है, और सम टाइम वो फीडबैक बहुत ही जेनेरिक होता है। बट जॉब ना होने की कुछ रीज़न्स हो सकती हैं, जैसे कंपनी ने डिसाइड किया है कि हम फर्दर हायरिंग नहीं करेंगे, या पाइपलाइन में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स चल रहे थे और आपसे पहले किसी के इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो गए और उन्होंने उसको जॉब ऑफ़र सेंड कर दी। या सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी टोटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और बजट मैनेज नहीं होता, तब भी आपको जॉब्स की ऑफ़र नहीं आती। सम टाइम इंटरनल लोगों की पोज़ीशंस चेंज हो जाती हैं, उसकी वजह से भी जो लोग प्रोसेस में चल रहे होते हैं, उनको इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती। सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ जर्मनी में रहते हुए उनको लोग मिल जाते हैं, तो वो फिर बाहर से लोगों को नहीं बुलाते। और इन दिनों थोड़ी-सी मार्केट टफ़ चल रही है इन्फ्लेशन की वजह से, तो आपने कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स पर अप्लाई करें, और जहाँ से भी रिस्पॉन्स आता है, उसको फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्च्युनिटी समझ के अपनी फुल एफर्ट पुट करें, मोर देन 100%। अगर आप एक बार ये कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जॉब होने से कोई रोक सकता है। और ये भी मैटर नहीं करता कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में आ रहे हैं या स्टार्टअप में आ रहे हैं, जब यहाँ आ जाएँगे तो आपके लिए दरवाज़े खुलते जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। होपफुली इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होंगी, जो मुझे रिसीव होती हैं। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें, मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ, और अगर टॉपिक ज़्यादा बड़ा हुआ तो इंशाल्लाह उसके ऊपर एक और वीडियो अपलोड कर दूँगा। इसके बाद बात आती है कि जब आपने ये सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपने सैलरी की डिस्कशन कैसे करनी है? अब इसमें कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं। सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है कि आप मैरिड हैं और विदाउट फैमिली मूव होना चाहते हैं, तो आपने क्या सैलरी डिमांड करनी है? अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपने क्या सैलरी डिमांड करनी है? मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होनी चाहिए डिमांड, बट कितनी डिमांड होनी चाहिए, क्या डिमांड होनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि मिनिमम, मैं ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जितनी ज़्यादा डिमांड करें वो बेस्ट है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएँगे, लाइफ कॉस्ट देखेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, आप उतना अच्छा सर्वाइव कर सकेंगे और सेविंग कर सकेंगे। जो बेसिक पर्पज़ है हम लोगों का, कि हम अगर अपनी कंट्री छोड़ के आते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर सकें। मिनिमम भी अगर आपको की कंपनी 65,000 टू 70,000 यूरोज़ ईयरली ऑफ़र करती है, तो आप काइंडली ऑफ़र एक्सेप्ट करें और आ जाएँ यहाँ पर। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं, ये सैलरी बहुत कम है, आप 80,000 यूरो पर ईयर जो है वो डिमांड करो, 90,000 करो, और बहुत सारे लोग इस चक्कर में अपॉर्च्युनिटी को वेस्ट करते हैं, और बाद में हमारे पास पछतावे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती, बिकॉज़ वही जॉब ऑफ़र कोई और एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा जितने भी यूज़फुल लिंक होंगे एल्गोरिदम से रिलेटेड, इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्टार मेथड, सैलरी नेगोशिएट कैसे करनी है, सैलरी कैलकुलेट कैसे करनी है, वो सारे लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। काइंडली उनको जाकर डिटेल में देखें। अगर कुछ समझ नहीं आती तो कमेंट्स डाल दें इस वीडियो के ऊपर, और मैं इंशाल्लाह आपकी क्वेरी सॉल्व करता रहूँगा। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जल्द से जल्द नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। होपफुली हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपको जॉब ऑफ़र आ जाती है, तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, और आपने जर्मनी में आना कैसे है, अपार्टमेंट्स जो हैं वो कैसे फाइंड करने हैं आपका वीज़ा आने से पहले। और उससे उसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों बच्चों से रिलेटेड, कि बच्चों के साथ आप कैसे मैनेज करेंगे, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद बहुत ही जल्द फिर हम जॉब सर्च वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ डेली बेसिस पर शेयर करता रहूँ। बस जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। एक छोटी-सी कम्युनिटी बनाते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगेंगी तो इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बस प्यार बाँटते रहें और आस-पास अपने लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।